हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं कराटे किड्स लेजेंड्स फिल्म को। जिस फिल्म का मैं बहुत बेसब्री से वेट नहीं कर रहा था, लेकिन जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी, वो भी दो लेजेंड्स को एक साथ लाने की, जिनमें से एक जैकी चैन के कैरेक्टर मिस्टर हांग है, तो दूसरा रेल्फ माचो का कैरेक्टर डैनियल। अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भावनाओं को समझते हुए आप सिचुएशन को हैंडल कर लेना। जिसके बाद इस फिल्म की लीड कास्ट के लिए ऑडिशन चलाया गया था, लेकिन घूम फिर करके बाद अपने ही अंदर के बंदे को निकाल करके कास्ट करने की थी। और फिर क्या, ये जिम्मेदारी बेन वोंग नाम के एक्टर को दे दी गई, जो कि इस फिल्म में ली फोंग के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। और अब अगर कहानी पर सीधे आगे बढ़ूं तो कहानी इसी कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो कि बीजिंग यानी कि चाइना से निकलकर अपने माँ के साथ न्यूयॉर्क आ गया है, जिसके बाद जाकर के उसकी लाइफ में मुश्किलें और जो पास से वो कुछ चीजें वो अपने मास्टर मिस्टर हांग से सीख कर आया था, उन सब का इम्पैक्ट उसकी लाइफ में न्यूयॉर्क में किस तरीके से होगा। और इसके अलावा उस शहर में उसकी दोस्ती मिया और उसके पिता विक्टर से भी होती है, जिनकी स्टोरी का आर्क एक अलग ही राह पर बढ़ेगा, जिस पर थोड़ी देर में आगे बात की जाएगी। तो वहीं इन सब के बीच उसकी माँ ने उसके लिए एक ट्यूटर भी रखा है, यानी कि एक और दोस्त। और फिर ऐसे में अगर विलेन की एंट्री ना हो तो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पर नाम कॉर्नर के कैरेक्टर का निकल कर आएगा, जो कि इस फिल्म में विलन है, और उसके कैरेक्टर का आर्क विलन जैसा अगर है भी या नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि उसके क्लेम के अकॉर्डिंग वो बेस्ट फाइटर है, जो किसे भी कहीं भी पछाड़ सकता है। और इस बार तो मुसीबत वो खुद बनकर ली के लिए आया है, क्योंकि कॉर्नर की बंदी मिया शायद उसने सेट कर ली है, ऐसा उसको लगता है। इसलिए दुश्मनी वाला एंगल आप समझ सकते हो कि निकल कर आ जाएगा। और फिर इन सब के बीच डैनियल लोरेंजो का कैरेक्टर कैसे आएगा, और फिर वो कहते हैं ना कि कोबरा काय जैसी आइकॉनिक अच्छी सीरीज जो बीच में थोड़ा सा टीनेजर वाइज वो कहते हैं ना कि भटक गई थी, लेकिन उसके बाद जाकर के उसने अपने पेस को पकड़ते हुए अपने शो को एक परफेक्ट एंड दिया, जिसके बाद की उम्मीदें फैंस की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अपना ये आइकॉनिक कैरेक्टर का कमबैक बड़ी स्क्रीन पर इस फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं उस जर्नी को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे पे ऑफ के साथ देखूं, क्योंकि जिस तरीके की राइटिंग पर उन्होंने कोबरा काय जैसी सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदा रखा, तो वही लेगेसी कराटे किड के मामले में कभी बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आ गई थी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तीसरा पार्ट बस समहाउ इस लेगेसी को आगे ले जाता है बर्बाद करते हुए। उसके बाद फिर एक फ्रेश रिबूट फीमेल कास्ट के साथ कहीं पर भी नहीं जाता। उसके बाद जाकर के वो जेडी स्मिथ के साथ एक अच्छा सा सीक्वल अलग सी जनरेशन को टारगेट करते हुए उनकी भी लाइफ में काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है। और उसमें जैकी चैन के कैरेक्टर का आर्क, भाई साहब, फिर कभी अगर उस फिल्म का रिव्यू करने का टाइम मिला तो उसी में बात कर लूंगा। लेकिन उससे हटकर अब आज की जनरेशन के लिए कराटे किड्स लेजेंड्स किस तरीके से है वो भी एक्सप्लेन करना जरूरी बनता है। इसलिए मेकर्स की तरफ से इस फिल्म की जिम्मेदारी उठा करके बहुत सारी चीजों को इस फिल्म में जगह देकर के क्या अच्छा काम किया भी गया है या नहीं, जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 1 घंटे 35 मिनट की। और क्या ये फिल्म आपका थिएटर में टाइम डिजर्व करती भी है या नहीं, जो कि बाय द वे हिंदी में भी रिलीज की गई है, लेकिन हिंदी में देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वही बोलो जुबा केसरी वाला हाल निकल कर आ गया था, जिसके ट्रेलर को देख करके मेरी आत्मा मर गई थी कि मैं इस फिल्म को हिंदी में इतना सा भी चांस दूं। क्योंकि जैकी चैन का कैरेक्टर, उनकी वॉइस अच्छा ही किया कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस फिल्म को ओरिजिनल लैंग्वेज में देखूंगा। इसलिए उनकी लैंग्वेज में उन्होंने चीजों के एक्सेंट को बस वो मैंड्रिन लैंग्वेज में ही शुरुआत से लेकर के बीच बीच में बहुत बार रिपीट करते हैं, और फिर उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, बोलो जुबा केसरी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हिंदी डब के रिव्यू का तो वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस फिल्म के जिस तरीके से रिव्यू निकल कर आए थे बहुत ज्यादा बुरे वाले, और में से कुछ से मैंने बात भी की थी, तो उनका भी रिएक्शन इस फिल्म को लेकर के कुछ उसी तरीके का था, जिनकी उस बातों से मैं थोड़ा बहुत डर गया था कि क्या ये फिल्म इतनी ज्यादा बुरी है जितनी वो लोग बता रहे हैं। लेकिन फिल्म को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में घंटे बराबर ही रहा है, जिसे मैं देख करके बस वो कहते हैं ना कि भूलने की कगार पर ही था। लेकिन खैर, किस तरीके से, कैसे और क्यों, उसका जवाब तो आपको इंट्रो के बाद ही मिलेगा। जिसके पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की अगर याद नहीं तो बस वही याद दिला रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इंट्रो के पहले इधर उधर की बहुत सारी बातें करके मैंने आपको अगर कंफ्यूज कर दिया हो, तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए यही कहूंगा कि हाँ, ये एक वन टाइम वॉच के हिसाब से देखने जैसी इतनी अच्छी तो फिल्म है कि आप इसे बैठ करके अच्छी तरीके से थिएटर में एंजॉय कर लोगे। और अगर आप इस पूरे यूनिवर्स के बहुत ही तगड़े वाले फैन हो, तो थिएटर में आपको नॉस्टैल्जिया भाई टपक टपक करके पानी की उस बूंद की तरह दिया जाता है कि जिसके आप बहुत ही प्यासे बैठे थे। यानी क्लियरली कह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म को देख करके डिसअपॉइंट वाला तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बाकी अगर दूसरे लोगों की उम्मीद बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो थोड़ा ब्रेक लगा करके ये कहूंगा कि हाँ, ये फिल्म उन उम्मीदों को पूरी तरीके से आपको फिलफुल कर नहीं देगी, क्योंकि इस फिल्म में खामियों का पहाड़ खड़ा करके रखा गया है, जिनसे हटकर सबसे पहले पॉजिटिविटी पर ही बात करेंगे, और उन ऑडियंस के लिए भी कि आपके लिए नई कराटे किड बिल्कुल फ्रेश स्टोरी के साथ थिएटर रिलीज हुई है, जाओ जाकर देखो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, इस बात की
की गारंटी मैं अभी से दूंगा। लेकिन अब टेक्निकलिटी की डिटेल में बढ़ते हुए कहूंगा कि भाई लीड कैरेक्टर के रोल में वो जो भी एक्टर थे उनका काम मैंने इतना ज्यादा डिटेलिंग से देखा नहीं है, लेकिन इस फिल्म में देख करके भाई ऐसा कह सकता हूँ कि वो इस तरीके के रोल को बहुत ही नेचुरली निकाल करके अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि उन्हें ऑडियंस को किस तरीके का लेजेंड्स बना करके आज की टाइमलाइन में देना है। इसलिए उनके कैरेक्टर से मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं थी और ना ही इस फिल्म में दिखाए गए बाकी कुछ चुनिंदा एक्टर्स से। खास करके ली की माँ के रोल में मिंग ना वेंग यही नाम था। उन्हें जब भी देखो स्क्रीन पर भाई एक अलग ही ऑरा फील होता है। वो हर बार अपनी परफॉर्मेंस जैसी देती है फिल्म में वैसी ही है। और इसके अलावा एक बॉक्सर के रोल में विक्टर का जो कैरेक्टर है उसके स्टोरी आर्क को फिल्म में जगह तो दी गई है, लेकिन इतनी नहीं कि हम उसके कैरेक्टर को एक्सप्लोर करें। भाई साहब ये स्टोरी का वही एक ड्राफ्ट था जिस बारे में मैंने आपको बार बार लगातार कई बार ये बताया है कि फिल्म की पहले स्टोरी यही थी कि एक इंसान को कुंफू कराटे सीखना है और फिर एक बच्चा उसे बीजिंग से आने के बाद वो ट्रिक सिखाता है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ पैसे बनाए अपनी बेटी और फिर वो जो उसका बिजनेस चल रहा है उसे बचा ले। लेकिन अगर उस पार्ट को इस फास्ट पेस की फिल्म में जगह दिया जाएगा तो फिर आप समझ जाओगे फिर मेन कराटे किड की स्टोरी कहाँ जाएगी। जी हाँ, इस फिल्म का हाल उस पेस के मामले में बिल्कुल वैसा ही था। और हाँ, मिया का कैरेक्टर भी जिनकी लव स्टोरी इस फिल्म में बहुत ज्यादा फोर्सफुल थी। ओ आई थिंक मैं नेगेटिव पार्ट में आ गया, जिसे आगे थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पॉजिटिविटी की बात चल रही थी। तो फिल्म में एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है जिसके कुछ खामियां भी है। तो वहीं इस फिल्म में दोनों लिए गए सपोर्टिंग एक्टर्स में लेजेंड बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, जिनमें खास करके जैकी चैन को देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो इस फिल्म में काफी फ्रेश टेक के साथ, जी हाँ, इस फिल्म में वो काफी फ्रेश टेक के साथ अपने रोल को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। यानी अनफॉर्चुनेट नेगेटिविटी वाली यही रहेगी कि आपने जिस मिस्टर हांग को कराटे किड में देखा था वो कैरेक्टर आपको इस फिल्म में नजर ही नहीं आता, जो कि अगेन मेकर्स की भारी मिस्टेक दिखाता है। जिन्होंने शायद से कोबरा का और पुरानी कराटे किड फिल्म देखी जेडी स्मिथ वाली को स्किप मार करके वो यही भूल गए कि मिस्टर हांग का कैरेक्टर उसमें कैसा था, क्योंकि सच में उस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जानदार थी। और यहाँ पर भी वो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर नए टेक के साथ अच्छी तरीके से ले आते हैं, लेकिन फिर से यार पुराना कैरेक्टर मिस कराता है। लेकिन खैर उससे हटकर फिल्म का बीजीएम भी अच्छा है और फिल्म की फास्ट पेसिंग की टोन भी जो कहीं ना कहीं इस फिल्म को 1.5 घंटे के इस रफ्तार भरी पेस में ऐसा रखती है कि ऑडियंस इस फिल्म को देखते वक्त बोर नहीं होती। बाकी फिल्म के फाइटिंग मोमेंट्स जो आइकॉनिक वाले होने चाहिए थे वो बस तो सा इम्पैक्ट डाल करके जाते हैं, ठीक इस फिल्म की आई गई कहानी की तरह। जिसके अलावा इस फिल्म के बारे में और ज्यादा अच्छा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि अब वो जो डिसअपॉइंटमेंट की बात मैं बीच बीच में बार बार कर रहा था तो उसमें 2 कैरेक्टर्स की मैंने बात कर दी। इसके अलावा वो ट्यूटर वाले आर्क की स्टोरी को भी जगह नहीं दी गई और ना ही इस फिल्म के विलेन को, जो बस इस फिल्म में बहुत ही बुरी राइटिंग का आपको प्रदर्शन दिखाएगा। यानी ये कैरेक्टर जॉनी लॉरेंसो जैसा आइकॉनिक बन ही नहीं पाएगा जिस पर आगे जाकर के नेटफ्लिक्स वाले थोड़ा कैश एंड ग्रैब वाला खेल खेल ले। और यही प्रॉब्लम इस फिल्म की, वो जो आइकॉनिक फाइट्स और कोरियोग्राफिंग में जो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कैमरा ट्रिक और फास्ट पेस वाले वो कौन से एडिटर को बिठाया था चप्पल लेकर आ भाई। जी हाँ, बड़ी स्क्रीन पर उसे देख करके इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अच्छे अच्छे मोमेंट्स कोरियोग्राफ करके जो इस फिल्म में एक्शन के माध्यम से डाले गए थे वो दिखते नहीं है और ना ही अंदर से ऐसा फील करवाते हैं कि कुछ अच्छा स्क्रीन पर हो रहा है भाई। यानी कि एडिटर को बस फास्ट पेस के हिसाब से जल्दी से सोनी वालों ने बोला अच्छी फिल्म निकाल करके दे, उसने बस बनाई और दे दी, जिसे हाँ मैंने जाकर के थिएटर में देखा। देखने के बाद ये कहूंगा कि भाई अब मुझे ये फिल्म याद नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, 1-2 हफ्ते तक इस फिल्म की अगर बातें चले तो मैं बातचीत कर लूंगा, लेकिन उसके बाद जाकर के कभी इस फिल्म की अगर जिक्र किया गया तो वो कहते हैं ना कि इग्नोर वाली कैटेगरी में इस फिल्म को स्किप करके आगे बढ़ने वाली मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि उससे अच्छी फिल्में और सीरीज इस फ्रेंचाइजी में बनी हुई है जिनकी अच्छी खासी फीडबैक लेकर के स्टूडियो इस फिल्म को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट उन्हें फिल्म में ऐसी बना करके देनी थी कि बस शुरुआत करे अंत करे और लेजेंड वाले टाइटल को निकाल करके हमारे सामने रख दे। बाकी बाय द वे फिल्म में एक छोटा सा कैमियो भी है जिसके लिए ज्यादा नहीं, बस आपको थोड़ा सा बैठना और वेट करना है। बाकी वन टाइम वॉच के हिसाब से तो मैं आपको, अगर आपके पास काफी अच्छा खासा समय बचा है तो थिएटर में जाकर के इंजॉय कर लेना, वरना घर पर बैठ करके इंजॉय करने वाली जैसी फिल्म है इस बात की भी श्योरिटी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन देखना ना देखना वो आप पर डिपेंड करता है। जिनसे हटकर अब इसको रेटिंग वाइज सेट किया जाए तो एक्शन अच्छे थे इस फिल्म की स्टोरी लाइन के हिसाब से, जिसे मैं ध्यान में रखकर 5 में से 3 स्टार की रेटिंग तो दे ही सकता हूँ। बाकी कॉमेडी के लिए मेरे लिए 5 में से 2 स्टार डिजर्व करेगी। तो वही ड्रामा के लिए अनफॉर्चुनेट जो इतनी सारी चीजें इस फिल्म में बस घुसाई जा रही थी उस हिसाब से तो 5 में से 2 स्टार से ज्यादा रेटिंग डिजर्व नहीं करती। और फिर बात की जाए सस्पेंस की तो वो 5 में से आधा स्टार ही डिजर्व करेगा, क्योंकि काफी प्रेडिक्टेबल सी फिल्म थी, लेकिन छोटे से सरप्राइज की वजह से ये स्टार दिया गया है, वरना वो भी नहीं देता। और फिर बात की जाए हॉरर थ्रिल की तो फिल्म में हॉरर है नहीं, लेकिन थ्रिल का छोटा सा एलिमेंट काफी कम सी एक्साइटमेंट जगाता है, जिसे ध्यान में रखकर सस्पेंस वाली जो आधे स्टार की कैटेगरी है वो बिल्कुल फिट रहेगी। बाकी मास ऑडियंस की नजर में ये B+ की कैटेगरी की फिल्म है, जिसे थिएटर में वो लोग अच्छा खासा एंजॉय करेंगे अगर उनका मन कर रहा है थिएटर में जाकर के देखने का। तो बाकी घर पर जैसे कि मैंने बताया ठीक ठाक सा एंटरटेन ही करती है। जिनसे हटकर क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को उतना ज्यादा प्रेज नहीं मिला
है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की है, जिनसे पूरी तरीके से मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखकर जो मेरा ओपिनियन था वो भी आपको दे चुका हूँ। यानी फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.